आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा लिखी हुई रहस्यपूर्ण चिट्ठी, उसका हम स्वाध्याय कर रहे हैं। कल हमने कुछ पढ़ा, अब हम दूसरे भाग में बढ़ रहे हैं। अभी जो कल हुआ उसको एक शॉर्ट में रिवाइज करते हैं, क्योंकि अगर कल का हम आज रिवाइज नहीं करेंगे तो हम भूलते चले जाएंगे। और जो हमारा ज्ञान है वो ऐसा होता है कि कोई भी नई चीज़ सीखे तो 24 घंटे के अंदर 80-90% वो भूल जाती है। उसको अगर 24 घंटे के अंदर रिवाइज कर लिया गया तो वो टिकती है थोड़ी, समझ में। और फिर उसको ही 5-6 दिन में रिवाइज किया तो और ज़्यादा लॉन्ग टर्म टिकाना है तुम्हें। धारणा, अवाय से धारणा तक पहुंचाने की विधि है। तो हमने कल देखा कि जब उन्होंने ये कहा कि अब हम आत्मानुभव की चर्चा इस जगत में दुर्लभ है, बहुत धन्य जीव है जो आत्मानुभव की स्वात्मानुभूति की चर्चा भी करते हैं। तो आपके जो प्रश्न है कि आत्मानुभव की विधि वो प्रत्यक्ष है या परोक्ष है, उसके उत्तर हम हमारी बुद्धि से देते हैं, है ना। और उत्तर देते हुए उन्होंने पहली लाइन लिखी कि जीव पदार्थ अनादि से मिथ्या दृष्टि है। तो मैं इस बात पर हमने कल गहरी चर्चा करी थी और बहुत समझना भी ज़रूरी है। देखो क्या है कि हम याद रखना, मैं आपको सच बता रहा हूँ, दिल से ईमानदारी से सुने तो रिज़ल्ट आएंगे ही आएंगे। ये बात हुई थी हमारी कि ईमानदारी से सुने तो रिज़ल्ट आएंगे। ईमानदारी मतलब क्या कि जिज्ञासा लेकर अगर हम सुनेंगे, प्रश्न लेकर सुनेंगे, मैं कौन हूँ, इस प्रश्न के साथ अगर हम जिनवानी के समक्ष बैठेंगे तो ये असर करने वाली है जिनवानी। यदि हमारे पास मैं कौन हूँ ये प्रश्न नहीं है और जिनवानी है तो उसका असर नहीं होगा, क्योंकि उसको हम बस एक, याद रखना, जैसे एंटरटेनमेंट के साधन हमने दुनिया भर के बनाए, उसी स्वाध्याय भी एंटरटेनमेंट ही होगा। किसी कैसी बातें कर रहे हैं स्वाध्याय को एंटरटेनमेंट, मनोरंजन का ही उपाय होगा। मन तो रंजित होता है स्वाध्याय में, चाहे हम नए नए विद्वान बुलाएंगे, हम शिविरों में जाएंगे, पंचकल्याणकों में जाएंगे, है ना, नए नए गेम क्रिएट करके हम मन को तो रंजित रखते हैं, लेकिन हमारा प्रयोजन सद रहा है। समझे क्या? प्रयोजन सधना चाहिए। तो प्रयोजन क्या है हमारा, ये सब का प्रयोजन क्या है? ये सब का प्रयोजन एक ही है। देखो आपको एकदम समझना होगा कि अपने आप को पहले पहचानो कि पदार्थ कौन से है। तो वो जो जिनवानी कह रही है, जो तीर्थंकर की देशना है, वो ये है कि हम जीव पदार्थ है और हमारे को मिथ्यात्व नाम का रोग हुआ है अनंत काल से, अनादिकाल से। मतलब बताओ, मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, हमारी देह बुद्धि इतनी गहरी है, देह बुद्धि मतलब मैं देह हुई वाली बुद्धि, कि हम शरीर के एक छोटे से रोग को भी इलाज कर लेते हैं। बताओ करते कि नहीं करते? छोटा रोग भी हो, छोटा रोग कल बड़ी बीमारी लाएगा, इस डर से उस छोटे रोग का भी इलाज करते। आपके बॉडी में कैल्शियम कम है, अभी बॉडी में B12 कम है, D3 कम है, क्या भाई, प्रोटीन्स कम जा रहे हैं, फाइबर्स बढ़ाओ। मतलब कितना ध्यान रखा जाता है इस शरीर को निरोगी रखने के लिए, बताओ। समझ में? मतलब शरीर का रोग लगता है और आत्मा का रोग लेना देना ही नहीं, ऐसा है। मतलब आत्मा को रोग है ये बात की कोई खबर भी नहीं हमारे को। समझ में आया क्या? हम अपने आप को देह मानकर ही धर्म की कार्य करते हैं। मैं बता दूंगा इस सब चीज़ों का लॉजिक, देखो समझना। मतलब देह के रोग एक भी सहन नहीं हो रहे, ना उसको कंटिन्यू किया जा रहा है, उसको नाश करने के लिए प्रयत्नशील होते हैं। और आत्मा का मिथ्यात्व नाम का रोग है, उसके नाश के लिए कोई उपाय नहीं कर रहे। मतलब इससे सिद्ध होता है कि हम अपने आप को देह किसी और कुछ नहीं माने। समझे कि नहीं? इसलिए तो आत्मा का रोग दूर करने के लिए कोई एफर्ट नहीं है, और देह का रोग दूर करने के लिए कितने एफर्ट है। तो बोलेंगे नहीं, हम अपने आप को आत्मा समझ कर, हमारा मिथ्या तो दोष समझ कर ही तो हम मंदिर आए हैं, पूजन के लिए आए हैं, स्वाध्याय के लिए आए हैं।
तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, व्रत आदि कर रहे हैं, तो ये सब हमारे, हम भी रोग दूर करने के लिए ही कर रहे हैं, ऐसा अगर हमारे को लगे। तो मुझे बताओ कि रोग दूर हुआ क्या? हुआ क्या? क्यों नहीं हुआ? प्रयोजन पर दृष्टि नहीं है। मतलब क्या, आए थे तो रोग दूर करने, यदि तो फिर रोग दूर करने के ऊपर ध्यान रहना चाहिए। तो पूरा वो तो ध्यान हो ही नहीं रहा, तो फिर कहाँ अटक गए? इससे बहुत पुण्य का संचय होता है। इससे फिर क्या होता है? बहुत पुण्य संचय होगा, सामग्री अनुकूल मिलेगी। समझ में आए? मतलब अनुकूल सामग्री का आकर्षण, और वो मिलता है पुण्य के उदय से। तो पुण्य का बंध कैसे होता है? देव शास्त्र गुरु की आराधना से, है ना। इसलिए वो पुण्य के बंधन के लिए हम आदि पूजन, प्रक्षाल, स्वाध्याय, तीर्थ वंदना, मंदिर की रक्षा, प्रहोना के कार्य आदि ये इसलिए करते हैं। ये हमने कल ही बताई थी, इसलिए मैंने रिवाइज करा दी। अब बोलेगे नहीं, हम पुण्य के संचय के लिए नहीं कर रहे, फिर काय के लिए कर? फिर काय करेगा? मिथ्यात्व के नाश के लिए हो रहा है क्या? फिर मिथ्यात्व का नाश करने के लिए कर रहे हैं। रोग है, समझ में आया है? बोलो, हमने बताया था यदि हम अपने आप को जीव समझते हैं और हम मिथ्यात्व को अपना रोग समझते हैं, तो फिर आपको याद रखना, देव शास्त्र गुरु उस रोग की औषधि या वैद्य रूप नजर आएंगे। जिनवानी प्रिस्क्रिप्शन है और देव और गुरु डॉक्टर है या वैद्य है। समझ में आया कि नहीं? जो मेरे मिथ्यात्व नाम के रोग के इलाज करते हैं। समझ में आया कि नहीं? तो हम यहाँ पर, मैं तो आपको बोल दूँ, जो लाइन थी कि मंदिर शिक्षालय नहीं, भिक्षालय नहीं शिक्षालय है, मैं बोलता हूँ, मैं तो उससे भी मतलब अलग बात कहूँगा, इम्पोर्टेंट। मंदिर चिकित्सालय है, बस सच्ची बात है, पक्की बोलता हूँ मैं। उससे मैच करेगी ये बाद में, पर फिर भी अलग बात है। मंदिर चिकित्सालय है, मैं बताई भी थी लाइन। मैं तो अनादि से रोगी उपचार कराने आया हूँ, लाइन तो क्लियर कट यही है। तो जिसे मैं आत्मा हुई समझ में आता है, उसे मुझे मिथ्यात्व नाम का रोग हुआ है ये समझ में आता है। और ऐसे जीव इस मिथ्यात्व के रोग दूर करने के लिए सच्चे देव शास्त्र गुरु के पास जाते हैं, क्योंकि सच्चे देव शास्त्र गुरु इस रोग के इलाज के निमित्त होते हैं। कौन? क्या बोला? देखो, दो वर्ड है, निमित्त और दूसरा सच्चे। सच्चे देव शास्त्र गुरु ही इस मिथ्यात्व नाम के रोग के नाश के निमित्त होते हैं। समझ में आया? और कुगुर कुदेव कुधर्म तो मिथ्यात्व के पोषक निमित्त है। समझ रहे कि नहीं? उनको क्या कहा? उनसे तो हमारा मिथ्यात्व राग द्वेष बढ़ता है। समझ में आया? उन्हीं को तो कुगुर कुदेव कहा गया। तो जिनसे हमारा मिथ्यात्व दूर हो, ऐसे निमित्त सच्चे देव शास्त्र गुरु कहे जाते हैं। समझ में आया? मतलब मैं देव शास्त्र गुरु के पास निकट आने का उद्देश्य क्या होना चाहिए? पुण्य का संचय होता कि नहीं होता? बता। अरे पुण्य चाहिए नहीं मुझे, क्योंकि पुण्य मिलता जो भी है वो बाहर रहता है, मेरे चतुष्टय के बाहर रहता है। वो पुण्य क्या काम का है मेरा? बाहर समझ लो शरीर सुंदर होगा, बाहर शरीर के साथ कुछ सामग्री होगी, मेरा क्या भला होगा उसके अंदर? पुण्य संचय भी हो गया तो मेरा भला, तो मेरे दोष दूर होने पर, मेरे आकुलता दूर होने पर, मेरे अंदर जो शांति, वीतराग का आनंद उत्पन्न हुआ, वो मेरा फायदा है। तो वो मेरा फायदा कैसे होगा? मिथ्यात्व के नाश से। क्योंकि मिथ्यात्व में अनंत आकुलता, पीड़ा, चिंता, भय बहुत कुछ है उसके अंदर। इसलिए मुझे तो मेरा वो रोग दूर करना है जिससे मुझे बहुत पीड़ा, चिंता, आकुलता, भय होते हैं, है कि नहीं? वो रोग है मिथ्यात्व। तो मैं जब जिनेंद्र भगवान के पास आता हूँ, तो जिनेंद्र भगवान की मुद्रा साक्षात ही मुझे बताती है कि मोह का नाश कैसे किया जाता है। समझ में आया कि नहीं? ये जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा कृत्रिम रूप से भी इस धरती पर है और अकृत्रिम रूप से भी है। सोचो। और वो कहा है पंचमेरु नंदीश्वर की प्रतिमा देखने पर कि वैन नहीं लखी होत सम्यक धर्म, मतलब उनको देखने से भी सम्यक तो हो जाता है। बताओ कितनी बड़ी बात है। समझ में आया क्या? निसर्ग सम्यक तो जो होता है वो इस टाइप का भी होता है। क्या प्रतिमा देख ले हो गया सम्यक? तो हो गया ना, बता दिया ना उन्होंने। कुछ बता रहे हैं, कुछ गहरा, मतलब सिर्फ इतना समझना, वो समझने के लिए एक मैच्योरिटी की लेवल चाहिए। समझदार को इशारा काफ़ी है। और यदि आपकी इतनी समझ नहीं है, जो भगवान जी की मुद्रा देखकर, वो यब मुनिराज जो जंगल में जा रहे हैं, राजघराने का व्यक्ति पूरी चीज़ें छोड़ रहा है और जंगल में जाके एकांत में बैठकर ध्यान कर रहा है, इससे भी तो सब कुछ समझ में आ जाना चाहिए था, हमारे को आना चाहिए था कि नहीं? यदि मुनिराज का वो जीवन
और भगवान जी की ये मुद्रा हमारे को अगर वो समझा नहीं रही है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं समझ में आ रही है, तो फिर एक काम करो, शास्त्र पढ़ ले बेटा फिर। तो अगर इनमें से वो अर्थ नहीं निकाल पा रहा है ना, तो तू शास्त्र पढ़ ले, शास्त्र बताएंगे तुझे करना क्या है। अब शास्त्र बताएंगे क्या कि इन्होंने छोड़ा क्यों, तीर्थंकरों ने क्यों राजघराने छोड़े, ये जीव ये राजमहल छोड़कर जंगलों में क्यों जा रहे हैं, समझ में आ गया, ये नग्न क्यों रह रहे हैं ये सोसाइटी में, समझ में आया कि नहीं, जहाँ पे सब वस्त्र ओढ़ उड़ कर है वे नग्न क्यों रह रहे हैं, इन सब के उत्तर तुझे कहाँ से आएंगे, वो जिनवानी से आएंगे, पढ़ फिर। क्योंकि मुनिराज थोड़े पहले बेसिक से लेके प्रो लेवल तक सिखाने के लिए बाधित नहीं है, वो उनका काम नहीं है, वो वे तुझे इतना ही उपदेश देंगे कि हे भव्य ये क्या कर रहे हैं, तू पहचान अपने आप को। चैप्टर वाइज सीखना है तुझे, अगर अपने ज्ञान को मैच्योर्ड बनाना है तो तुझे स्वाध्याय करना होगा, समझ में आया कि नहीं। तो ये है वो प्रक्रिया जो हमारे को समझनी थी, हमारे को अनादि से, मतलब क्या, स्वयं को जीव पहचानो, मुझे रोग हुआ है पहचानो, और याद रखना फिर मैं देव शास्त्र गुरु के पास आ रहा हूँ तो क्या, मैं इलाज के लिए आ रहा हूँ, समझ में आया कि नहीं, मतलब मैं इलाज के लिए आया, लग रहा है मेरे को, मैं यहाँ पे रोज मतलब मेरी जो है मैं इलाज के लिए आया हूँ, लगता है मेरे को, मैं ट्रीटमेंट के अंडर हूँ, कुछ फील होता है क्या हमारे को ऐसा, याद रखना। फिर जिसको लगता है कि मुझे बीमारी थी और ये बीमारी मेरी ठीक हुई इनके वजह से, अब बताओ उनको कितनी महिमा आएगी भगवान जी की, बताओ सिर्फ देव शास्त्र गुरु की इतनी महिमा आती है उसको, क्योंकि मेरा जो अनादि का मिथ्यात्व नाम का रोग था, जो महामारी है, जो अनंत जीवों को अनंतवार मारती है, वो बीमारी मेरी दूर हो गई। विचार करो तो मुझे कितना महिमा आएगी उनकी कि आपकी वजह से मेरी बीमारी दूर हुई, तो मैं कितना उनका अनुरागी होऊंगा, विचार करो। और ये है अनुराग सच्चा वाला, ये है भक्ति सच्ची वाली, नहीं तो वो तो सब फॉर्मेलिटी, मैंने बताया ना, फॉर्मेलिटी, रूटीन, कॉपी कैट या दिखावा, इस टाइप के एक्टिविटीज़ रहती हो, इनमें से कुछ भी एक ले लो आप, सर में कुछ भी एक कोई उद्देश्य से, नहीं तो कोई हमारे पास कोई लॉजिक नहीं है। मैं आपको पूछता हूँ ना कि क्यों कर रहे क्यों कर रहे क्यों कर रहे, बताओ किसके पास सटीक उत्तर है इसका, क्यों कर रहे हैं सब, क्यों कर रहे हैं, इसका उत्तर है क्लियर कट, मैं मेरे रोग को दूर करने आया हूँ, मिथ्यात्व का रोग है मुझे बहुत डेंजर, अनादि का चल रहा है, और वो रोग दूर करने के लिए मैं यहाँ पर मनुष्य शरीर लेकर आया हूँ। पता है आपको, मेरा ये मनुष्य का शरीर और मेरे सामने जिनेंद्र भगवान, ये इस बात के प्रतीक है कि मैंने पूर्व में भावना बनाई थी कि मुझे मिथ्यात्व का रोग दूर करना है, तो इसलिए मैं मन भी लेकर आया विचार करने को, और वो जिनेंद्र भगवान भी लेकर आ गए हो, तो मैं क्या मेरे पुण्य की वजह से कि मैं अब इनको देखकर और मेरे मन का प्रयोग करके मैं अपने मिथ्यात्व का रोग दूर करूँगा, और दूर हुआ तो बस अब मिटी भ्रांति मिली शांति, तत्व एकांत में जाना, समझे। अब हम तो हमारी भ्रांति मिट गई, हमारा मिथ्यात्व रोग मिट गया। अब बता, मेरे महामारी से मैं आउट हो गया, अब बची क्या है, सिर्फ कमजोरी, समझे क्या, नहीं समझते, रोग दूर हो गया कैंसर से, अब बचा क्या है, बॉडी में वीकनेस है, अब बस क्या खाओ, पौष्टिक खाओ, ताकत बढ़ा, हो गया, मतलब अब राग बच गया, बस अब क्या करो, पौष्टिक मतलब वीतरागता का सेवन करो, व्रत आदि लेकर, और वो कमजोरी दूर करी कि तो बाहर हो गए हम, समझ में। चारित्र, वो जो चारित्र है वो कमजोरी रूप है, मिथ्या तो महारोग है, समझ में आ रहा है। दर्शन मोनि महारोग है, दर्शन मोनि का उदय, समझ में, चारित्र मोनि का उदय तो कमजोरी है, वो तो वीकनेस है, बस समझ में आया लॉजिक, बहुत गहरी गहरी बात है। तो किससे हमारे को मिथ्यात्व है ये रोग, ये किससे समझ में आएगा, तुमने पढ़ा था, वो लाइन पढ़ा देता हूँ फिर से, चला जाओ 341 पर आइए, नीचे की 2 लाइन पढ़ते हैं, फिर अपन आगे डिस्कशन करते हैं। हाँ देखो क्या लिखा है, जीव पदार्थ अनादि से मिथ्या दृष्टि है, वह स्वपर के यथार्थ रूप से विपरीत श्रद्धान का नाम मिथ्यात्व है। तो मिथ्यात्व किसको कहते हैं, उसका डेफिनेशन दिया उन्होंने, बोलो मिथ्यात्व किसको कहते हैं। देखो यथार्थ रूप से विपरीत, पहला पॉइंट ये है, जय यथा अर्थ, शब्द भी समझना, शब्दों को कभी भी खेलना शब्दों के साथ, क्योंकि वो अर्थ देते हैं अपने को। यथा अर्थ, यथा मतलब जैसा, अर्थ मतलब वस्तु है, जैसी वस्तु है उसके क्या विपरीत, जैसी वस्तु है उसके विपरीत श्रद्धान का नाम मिथ्यात्व है। एकदम सिंपल, कितना जबरदस्त है, बोलो यथार्थ रूप से विपरीत श्रद्धान का नाम मिथ्यात्व है, किसके, स्व पर के समझ में, ये लाइन छोड़ी थी हमने, शब्द
स्व पर के, मतलब स्व का जो अर्थ है और पर जो अर्थ है, इनके विपरीत श्रद्धान का नाम ही सम्यक दर्शन, मिथ्या दर्शन है, मिथ्यात्व है। ठीक है, देखो वापस समझाते, जिस जीव के जीवन में स्व और पर सही नहीं है, गलत जगह स्व लगाता है, समझ में आ गया, ऐसा जीव मिथ्या दृष्टि जीव है। सिंपल हेडेड, क्या भैया परिभाषा समझ में आई? गलत जगह मैं लगाता है वह जीव मिथ्या दृष्टि है, या जिसको अपना पराया कुछ समझता नहीं, ऐसा जीव मिथ्या दृष्टि है। अपना क्या पराया क्या, समझ में आ गया? इतना तो मतलब मैं क्या कहे, बेसिक से बेसिक ज्ञान मैं आपको बताऊँ। मैं अगर बोलूँ, देखो मैं मेरे लिए बोलता हूँ, विशाल बेवकूफ़ है, किसी ने बोला मुझे मंच पे, किसी ने बोला कि बेवकूफ़ है, कैसे बेवकूफ़, किसको बोला बेवकूफ़, किसको बोला, आपको बोला, कैसे बेवकूफ़ है, क्या देखा आपने बेवकूफ़ी मेरे अंदर? हाँ, क्या देखे आपने? मतलब कोई मानने को तैयार नहीं कि मैं बेवकूफ़ हूँ, समझ में आ गया? कोई मानने को तैयार कि मैं मूर्ख हूँ, सब बोलेंगे कैसे बोला तुमने मूर्ख हूँ मुझे, है कि नहीं? अब हम प्रश्न पूछ रहे हैं कि आप समझदार हो गए? फिर हाँ समझदार है हम। होशियार हो क्या? हाँ होशियार है। बता तू कौन है? वो नहीं, बाकी का बहुत मालूम मेरे को बाकी का बहुत मालूम है मुझे, ये क्यों पूछ रहे आप मैं कौन हूँ? तो बेटा होशियारी इसी पर होती है। बताओ, होशियारी की परख या मूर्खता की परख इस पर ही है। स्व क्या और पर क्या समझ में आया तो होशियार समझदार, और स्व क्या और पर क्या नहीं समझ में आना है बेवकूफ़ी मूर्खता। तो जिसको जिसको स्व और पर समझ में नहीं आया वे सब बेवकूफ़ और मूर्ख है। मैं हूँ तो मैं भी, जो क्योंकि देखो इतना बेसिक भी समझ नहीं रहा कि अपना क्या है और पराया क्या। और जिसको जिसको स्व और पर समझ में आ गया वे सब बोलो विवेकी, होशियार, चतुर, सम्यक दृष्टि जीव है। बस इतना ही तो है स्व और पर। उसकी परिभाषा भी बताई हमने, कल भी समझाया था। जो इस मरण के साथ, शरीर के छूटने के साथ, जब शरीर छूट रहा है तो जितनी चीज़ें छूट रही है वो छूट रही है, तो इसका अर्थ क्या होता है? वो कि वो मेरी थी क्या भैया? नहीं थी। फिर भी मैं मान के जी रहे कि नहीं जा रहे? बताओ, फिर इसको समझदारी बोलेंगे ना समझी बोलेंगे? जो चीज़ें यहाँ रह जा रही है, और याद रखना यहाँ पर जितने दिन भी साथ में है तो भी मिट्टी छे, तो भी इंद्रिय का विषय ही है, आकुलता की जननी ही है। तो फिर वो एक तो मिट्टी का स्पर्श रस गंध वर्ण वाला, छूटने वाला, मोहित करने वाला, जब ऐसा है तो उसको अपना मानना ना समझी है कि समझदारी है? क्या है बोलो? नींद आ रही है कि नहीं? इतने काल से सो ही रहे ये तो भी चल जाएगी हमारे को, वो नहीं चलेगी मोह निद्रा, समझ में? जागता ही नहीं तो क्या है? तो कल बताई थी बात हमने, स्व पर का डेफिनेशन इतना है कि इस देह में, जो देह के आकार में एक चेतना रूपी वस्तु है वह स्व में आती है। और हर एक परमाणु, चाहे कौन सा परमाणु, देह के सभी परमाणु, घर के पूरे परमाणु, गाड़ी के पूरे परमाणु, पत्नी बच्चों के शरीर के परमाणु, और शहर के, गांव के, नगरी के परमाणु, एक परमाणु भी अपना नहीं है, ऐसा जो मान्यता है वह सम्यक दर्शन। एक परमाणु मात्र भी जो कहा ना, तो वो परमाणु समझ में आता है, लेकिन वो समझ में आता पत्नी बच्चे भी मैं आपको और बता दूँ अच्छे से, देखो मैं इसको द्रव्य क्षेत्र काल भाषा से बताता हूँ। देखो क्षेत्र से देखा जाए तो कोई ऊर्ध्व लोक आपका नहीं है, मध्य लोक आपका नहीं है, अधो लोक आपका नहीं है। कौन सा परमानेंट लोक है आपका? कोई है क्या? तो वो क्षेत्र भी अपना नहीं है, समझ में? अब बताओ आपका कौन सा काल है? पहला काल है, दूसरा काल है, तीसरा काल है, चौथा काल है, पांचवा काल है, छठवां काल है। आपका कौन सा काल है? ये काल भी अपना नहीं है, बराबर है, समझ में? तो काल की अपेक्षा से भी कोई अपने काल नहीं है, क्षेत्र की अपेक्षा कोई अपना क्षेत्र नहीं है, समझ में? अब गति अपनी है कि स्थिति आपकी है, वो भी अपनी नहीं है। अब जो पुद्गल में एक परमाणु होते हैं और दूसरा स्कंद होता है ना? तो आपके परमाणु है कि स्कंद है आपके? यहाँ पे पूरा समझ रहा हमारे को, पर यहाँ से गए तो बोल रहे हम जिनवानी के सन्निधि में, सानिध्य में
ये जिनेंद्र भगवान की मंदिर के सानिध्य में ये सब बातें समझ में आती है, ये उतरती है। आप इसके बाहर जाओ, देखो आपके ऊपर कैसे अटैक होते हैं। इसको दैवी क्यों कहा गया या फिर इसको देवता क्यों कहा गया? जिन मंदिर को बता, नौ देवता में जिन मंदिर क्यों आया है? क्योंकि यहाँ पर ही मिथ्यात्व नाम का जहर या मिथ्यात्व नाम का रोग, मिथ्यात्व नाम का राक्षस आपके पीछे नहीं पड़ता। यहाँ से बाहर गए कि पड़ता। मुझे बताओ, हमने बताया आकाश कौन सा प्रदेश है आपके, बताओ कौन से आकाश के? उर्दूलोक, मध्यलोक, अधोलोक कौन सा है? नहीं है। अच्छा, 6 काल में कौन से काल आपके है? उत्सर्पिणी आपका है, कौसर्पिणी आपका है भैया? नहीं है। गति आपकी, एक स्थिति आपकी है? नहीं है। अच्छा, परमाणु एक स्कंद है। तो फिर ये सब समझ में आ रहा है क्यों समझाता कि घर अपना नहीं, गाड़ी अपनी नहीं, वो भी अब स्कंद है। पता है आपको? पता है स्कंद में आते हैं वे, है कि नहीं? मैं आपको बता दूँ, एकदम सिंपल। मैं बताया भी था पहले। आप इसको लेके आओ, किसको? पानी। आपको पानी जो है ना, उसका केमिकल कॉम्बिनेशन है H2O। अब वो H जो है हाइड्रोजन जिसको बोलते हैं, वो मॉलिक्यूल है, वो स्कंद रूप होता है। और O जो है वो भी मॉलिक्यूल है, वो स्कंद है। सोचो, वो पानी भी परमाणु से, स्कंद से बना हुआ एक केमिकल है। समझ में आया? वो भी परमाणु, मतलब वो भी परमाणु और स्कंद रूप है, वो जल। समझ में? तो आप केमिस्ट्री वाले को पूछो, उसको बॉडी भी वैसे ही दिखती है। समझ में कि नहीं? इसके अंदर कुछ ये है, फॉस्फोरस है, कुछ ये है, कुछ वो है, मुझे भी नहीं पता पूरे। तो मुझे बता, ये स्कंद है या नहीं है? आप स्टील का बिजनेस, प्लाईवुड का, मेडिसिन, क्या क्या भैया, टाइल्स हमारे, क्या बेच रहे हैं आप? फिर उससे जो घर बन रहा है वो काय का है? स्कंद का, पुद्गल के स्कंद। समझ में आ रहा है? फिर वो सजा धजा के, इंटीरियर लगा के, वो लगे अपना लगने लग जाता है। माई बेडरूम, माई गेस्ट रूम, माई रेस्ट रूम, माई डाइनिंग रूम, माई मूवी थिएटर, माई वो क्या, माई लॉन्च, वॉट एवर। समझ में आया? बताओ कैसे अपने लग जाते स्कंद? मुझे तो फिर ये जिसने स्कंदों को अपना माना है वो समझदार व्यक्ति है कि मूर्ख? आपके उत्तर दो, अपने आप को ही दो, मुझे मत बोलना। मैं विशाल ऐसे जीव स्कंदों को अपना मानता है, तो विशाल कैसा है? समझदार है कि मूर्ख है? मेरे पे घटाओ, बोलो क्या है? मूर्ख है कि नहीं? स्कंदों को अपना बोल रहा है, क्यों? क्योंकि अपनी वस्तु पता नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? जिसको आप बोल रहे हो, हम उसको बोलते हैं कि उसके रॉ मटेरियल में पहुंचो आप, बस उसका रॉ मटेरियल क्या है इसको चेक करो, तो आपको समझ में आ जाएगा। मूर्खता है ये भरी हुई। अब सोचो, ये स्कंद यदि मेरे होते तो मैं ये स्कंद मेरे साथ चलने चाहिए थे कि नहीं भैया? घर गाड़ी बंगले पूरे स्कंद वो मेरे साथ चलने चाहिए ना? वे स्कंद यहाँ पर रहते कि नहीं? वे स्कंद रूप हुए, वापस परमाणु रूप होते, फिर वो नए आकार लेते, फिर वो तो चलता है। इसका नाम ही है पुद्गल, 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 पुद्गल। जुड़ना बिखरना, जुड़ना बिखरना, जुड़ना बिखरना, उसका नाम है पुद्गल। उसके अक्षर में ही, शब्द में ही सब कुछ है उसका। तो फिर जो जुड़ा हुआ है, जो बिखरने वाला है, वो मेरी चीज़ कैसे हो सकती है? इतनी समझदारी आना, यह सम्यक्त्व है। और जिसको ये समझदारी नहीं है वो मिथ्यात्व रूप होता है, ये हमने पढ़ा। ठीक है, पढ़ते आगे देखो। तथा जिस काल किसी जीव के दर्शन मोह के उपशम क्षय क्षयोपशम से स्वपर के यथार्थ श्रद्धान रूप तत्वार्थ श्रद्धान हो, तब जीव सम्यक भी होता है। देखो, लिखने के लिए तो पुरुषार्थ से ही लिख सकते थे, समझ में? काल भी लिखा और निमित्त भी लिखे। कर्म का भी चैप्टर लाया उन्होंने। सोचो, जब हम कर्म के चैप्टर लिए तो लोग बोलते हैं तुम यार व्यवहारभाषी है, कर्म कैसे, क्या कर्म तो करता है, बहुत गड़बड़ है। कर्म का चैप्टर बोले तो कुछ लोग ऐसे बोलते हैं तुम कैसे बोलते कर्म 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 कुछ नहीं करते, कर्म कुछ नहीं करते। क्यों बोले डोडरमल जी ऐसा? लाइन क्यों लिखी? देखो, दर्शन मोह के उपशम क्षय क्षयोपशम से, क्लियर लिखा है, स्वपर के यथार्थ श्रद्धान रूप। क्या चाहिए? स्वपर का यथार्थ श्रद्धान। यथार्थ वापस देखो, पहले कैसा था? नहीं कैसा था वर्ड? वहाँ पे यहाँ पे भी यथार्थ था ना, यहाँ पर भी यथार्थ। वहाँ पे यथार्थ रूप से विपरीत था, यहाँ पे यथार्थ है। जैसा अर्थ है वैसा श्रद्धान। मुझे बताओ क्या है ये? बोलो क्या है? वापस दे घड़ी। हम देखने क्या है? घड़ी।
आपने वस्तु देखी क्या? नहीं, यथा अर्थ नहीं देखा इसको। यथा अर्थ देखो, क्या है ये? पुद्गल स्कंध, परमाणु, स्पर्श गंध वर्ण। हमको आदत क्या है देखने की? हमको हमेशा उसकी उपयोगिता से देखने की आदत है। बताओ, उपयोगिता मतलब ये काहे किस काम की है? हमने किस से बनी है ये नहीं देखा। बताओ ये क्या है? पूछो किसी को। चेयर, इसमें चेयर है, इसका नाम चेयर है क्या? बताओ हाँ या नहीं? ये जो जिस पे हम बैठे हैं ये चेयर, इसका नाम चेयर है क्या? अंग्रेजी में, हिंदी में कुर्सी, इसका नाम कुर्सी है क्या? नहीं है। हमने हमारी उपयोगिता से नाम रखा है उसका। है तो पुद्गल स्कंद। तो वो घर, बताओ आप, वो घर पर घर कहाँ लिखा हुआ है? बताओ, वो घर, घर है जैसे चेयर, ये चेयर है क्या? क्या ये? स्कंद है, पुद्गल स्कंद। वो घर, वो स्कंद, पुद्गल स्कंद में बोलो घर पने की मिथ्या मान्यता। अब ये देखो जो अतिक्रमण वाले आ रहे, वो घर तोड़ रहे हैं कि अतिक्रमण तोड़ रहे? बताओ बोला, सच बता ना। तो इस प्रश्न का उत्तर देना, अनुज भाई उत्तर दो। घर तोड़ रहे हैं कि अतिक्रमण तोड़ रहे हैं? हाँ? नहीं नहीं, ये दो ऑप्शन में से बोलना है, मुझे कुछ लॉजिक देना है। अतिक्रमण तोड़ रहे, बराबर है। उस अतिक्रमण ने किसी ने घर बनने की कल्पना की, सही है क्या नहीं? वो किसी का घर तोड़ रहे क्या? नहीं, वे तुमने जो अतिक्रमण करे थे वो तोड़ रहे, बराबर है। उसमें तुम्हारे घर बनने की कल्पना, बस समझ में आया क्या? मतलब घर बनने की कल्पना ही होती है। वो पुद्गल के स्कंद है, कल्पना हमने करी है उसके अंदर घर बनने की। समझ रहे क्या नहीं समझ रहे? वापस समझना इस बात को, मैं समझाया कुछ लॉजिक दिया आपको। हम कल्पना करते हैं उस मिट्टी के आकारों में कि ये घर है, ये गाड़ी है, ये है। ये देखने का नया मतलब नहीं देखते आती चीज़ों को, इसलिए ऐसे देखते हैं। और आपको बताऊंगा मैं लाइन क्यों ऐसा हो रहा है हमारे साथ। क्योंकि हम कुमति और कुश्रुत ज्ञान के धारक हैं, या हम मति ज्ञान का और श्रुत ज्ञान का दुरुपयोग कर रहे हैं, इसलिए ये हो रहा है। कैसे वो बताऊंगा, आगे आने वाला है वो। लेकिन मैं तो आपको पहले भूमिका क्लियर कर दूं कि हमारे को रोग है या नहीं है। मुझे बता, वो स्कंद है क्या नहीं? घर स्कंद है क्या नहीं? कार स्कंद है क्या नहीं? पत्नी बच्चों के शरीर स्कंद है क्या नहीं? ये पक्की है। दिख क्यों नहीं रहा वहां पर? प्रश्न ये है हमारा, वहां जाते ही वो दिखता क्यों नहीं? समझ रहा? मतलब चीजें जैसी है वैसी मुझे नहीं दिखती, मतलब मुझे एक रोग होने वाला है, ये प्रूव कर रहा हूं आप। समझे क्या नहीं समझे? देखो, पीलिया वाला जो रहता है ना रोग, जिसको पीलिया हो जाता है, क्या बोलते हैं हम उसको? जॉइंटिस। अब पीलिया एक भी चीज नहीं है, लेकिन उसको पीला पीला दिख रहा क्या नहीं? चीज पीली है क्या? कोई वस्तु पीली नहीं है, लेकिन उसको पीली दिख रही ना। तो ये दिक्कत कहाँ है? इसके कलर मारा है क्या येलो कहीं पे? नहीं, दिक्कत इसकी आंखों में है ना। बस वही है, चीजें तो स्कंद रूप थी, बराबर है, उद्गल स्कंद के आकार थे वे, लेकिन इसके ज्ञान में या इसके अभिप्राय में या श्रद्धा में ऐसी एक बीमारी है जिसके कारण ये स्कंद इसको मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा परिवार दिख रहा है। तो ये वाली बीमारी है, इसको ट्रेस कर पा रहे हो क्या? मैंने ट्रेस करवाया है, हुआ क्या ट्रेस? नहीं हुआ ट्रेस। बीमारी ट्रेस हुई क्या? नहीं हुई। देखो है क्या, वो स्कंद थे, दिख क्या रहे हैं? पत्नी बच्चे गाड़ी, बराबर है क्या नहीं? तो आपको समझ में नहीं आ रहा, चीज़ें जैसी है वैसी मुझे नहीं दिख रही है, मतलब मुझे कोई तो भी एक बीमारी हुई वाली है। समझे क्या आप? समझे? पकड़ में आई बीमारी? ये बीमारी, इसी का नाम मिथ्या दर्शन है। अब सोचो, जब उसको स्कंद देख लोगे आप, तो वो अपने लगेंगे क्या? नहीं। फिर उसका राग होगा क्या? उसमें मनुष्य वो बर्बाद होगा क्या? नहीं। तो सोचो, मेरा ये सही तरीके से नहीं देखने पर मैं मेरे मनुष्य भाव बर्बाद करने पर तुलाऊं, मतलब मुझे एक बहुत डेंजर बीमारी हुई है सही तरीके से नहीं देखने की, उसका नाम मिथ्या दर्शन है। समझा क्या? ये समझा? समझ में आ रहा है भैया? हाँ, जैसा वैसा देखो, बिल्कुल सही बात है। तो क्या कह रहे हैं हम? जिनवानी चश्मा दे रही है आपको, ऐसे देखो, ये देखने का तरीका है। बताओ, मैं आपको बताओ, अब जिनवानी मत पढ़ो, तुमको जिंदगी भर वे स्कंद दिखेंगे ही नहीं। वे परिवार, बच्चे, माता पिता, परिवार, पोता, मेरा ये, मेरा वो, मेरी प्रॉपर्टी, यही दिखेगा। ये भी वही है क्या? तो कैसे देखना चाहिए हमने? बताओ, ये है जिनवानी का चश्मा।
और ये है आपका मोह का चश्मा। कौन रियलिटी देख रहा है इसे बताओ। मैं आपको बताऊँ सिंपल, पिक्चर में देखा था कि समझ लो अलग अलग टाइप के चश्मे वो रहते हैं जासूस वगैरह, तो कोई ऐसा चश्मा पहन ले तो उसको गन वगैरह सब दिखने लग जाती है। थर्मल चश्मा पहना तो गन किसके पास है तो वो दिखने लग जाती है ना। कोई एक्सरे का चश्मा पहना, एक्सरे वाला मशीन का, तो आपको हड्डियाँ दिखेंगी सब, बराबर है। हमने जिनवानी का चश्मा लगाया तो हमको पुद्गल स्कंद दिखते सब, और ये रियलिटी है, मतलब सही दिखाती है तो जिनवानी है। तो ये जो बोल रहा है ये तेरी पत्नी है, ये बच्चे हैं, ये तेरे पापा है, तेरी मम्मी है, ये क्या है? ये मोह के चश्मे पहना रहे आपको, बस समझ में आ रहा है क्या? ये सच्चाई है, ये स्वीकारो। और मेरे ऊपर एक चश्मा चढ़ा हुआ है, ये बात समझो। इस चश्मे को उतारना है मुझे, कौन से? मिथ्या दर्शन के चश्मे को, और सम्यक तो के चश्मे को, ये जिनवानी के चश्मे को पहनना है हमारे। फिर देखो तुम स्कंद है, देखो जितनी सिकंदर के दृष्टांत भी दे दिए हमने, खाली हाथ वाले बता दिए हमने, है ना। और तुमको जिसके धीरूभाई अंबानी का देख लो, ये स्कंद यहाँ पर ही रह जाते। चलो जितना धीरूभाई अंबानी की प्रॉपर्टी थी उससे ज़्यादा है मुकेश अंबानी की, कितने गुना? मेरे हिसाब से तो 1000 गुना ज़्यादा धीरूभाई अंबानी की प्रॉपर्टी से, है ना, मुकेश अंबानी की। मुझे बताओ मुकेश अंबानी की जब 1000 गुना ज़्यादा है वो लेके जाएंगे कि नहीं? ये स्कंद ट्रांसफर होंगे सिर्फ, वो भी कहाँ पर? भ्रांति में स्कंद तो वहीं पे रहेंगे, भ्रांति में। चश्मे बढ़ेंगे और चश्मे पे धूल चढ़ेगी और मिथ्यात्व की, कुछ चेंज नहीं होने वाला है। मैं तो आपको बोला ना, वैसे बात हुई थी ना, सिर्फ मोबाइल पे फिगर्स दिखती है। पहले तो भी स्कंद ट्रांसफर होते थे कि आए स्कंद तिजोरी में गए, तिजोरी में बहुत सारे स्कंद है, ऐसा वाला फंडा था स्कंद तभी दिखते थे। अभी तो सिर्फ मोबाइल के वो लाइट्स आते हैं हर एक डिजिट, उसके ऊपर दिखते 50 लाख 51 लाख अकाउंट, 2 करोड़ 5 करोड़, वो सिर्फ डिजिट दिखते हैं, बस डिजिटल है तो मुझे बताओ वो और कुछ नहीं है, वो स्कंद की जगह पर है। मैं बता चुका हूँ, ये धरती हंसती है राजाओं के ऊपर जब कोई बोलता है कि मैं ये धरती का मालिक मैं हूँ, ये राज्य मेरा है। तो धरती हंसती उसके ऊपर, अरे तेरे जैसे कितने आए और कितने गए, मुझे मेरा मालिक बोलने वाले थे ना, और ऐसे मेरे में मिल गए, मिट्टी में ही मिले मेरे में, है ये नहीं? तो मुझे बताओ वो राजाओं का कुछ नहीं हुआ यहाँ पर, राजा महाराजा खाली हाथ गए, हम क्या लेकर जाने वाले? इसलिए जागो, स्कंद है, स्कंद यहाँ पर ही रहेंगे, मेरे साथ कुछ नहीं आने वाले हैं, ना मेरे थे ना है, ना पूर्व काल में मेरे थे, ना भविष्य काल में मेरे होंगे, ना वर्तमान काल में मेरे, है कि नहीं? इसलिए इन स्कंदों को संद जानकर इनसे अपना मोह तोड़ना, तब हम अपने आत्मा के लिए समर्पित होते हैं। स्कंदों में क्या है ना, रे चेतन रे देह को ले क्या जीना, समझ में आया कि नहीं? ये देह पुद्गलों के लिए क्या जीना बताओ बोला, इन कंधों के लिए क्या जीना? नहीं पत्नी बच्चों के लिए जी सकते हैं, बच्चों के लिए तो जी सकते हैं, बच्चा नहीं है और पुद्गल स्कंद का शरीर है, और वो जीव तो अपना आप करता है काम, क्योंकि स्वयं सर्वम सदैव नियतम भवती स्वकीय कर्मो दयान, जन्म मरण सुख दुख सब उसके स्वकीय हो रहे हैं। हमारे को हमारा जीवन मेरे आत्मा के लिए समर्पित करना है, स्कंदों के लिए नहीं। पक्का कर लो, ये बताना है, यथार्थ श्रद्धांजलि ये होता है। तो कितना आपका है बताओ भैया, प्रीतम भैया, क्या क्या आपका बताओ बोला, बोलो क्या लाइन बोली है? इस देह के भीतर जो चेतना है वो मेरी है, और एक स्कंद एक परमाणु मेरा नहीं है, बस। जिसको ये विवेक आ गया वो समझदार, और जिसको नहीं आया वो अभी और अनंत काल बाद समझेगा इसको, या नहीं भी समझे। समझना तो चाहिए, यही रियलिटी है। हमने बताई 12 भवनों में सेम लिख दिए एक लाइन में, जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ ना अपना को, घर संपत्ति पर प्रकट है परिजन लोए, क्लियर कट तो बोल दिया है, और क्या बोलना है? और दीक्षा मुझे इतनी समझ में नहीं आ रही। तो तीर्थंकर सब छोड़े, दीक्षा लिए, मतलब तीर्थंकर की दीक्षा लेने पर ही तो डाउट आ जाना चाहिए था कि छोड़ क्यों रहे मुनिराज, जब छोड़ रहे सब कुछ, राजवैभव छोड़ रहे, तभी प्रश्न पढ़ना चाहिए था कि क्यों छोड़ रहे हैं ये, और तो उत्तर आ जाता था कि वो स्कंद छोड़ रहे हैं, मिट्टी छोड़ रहे हैं, वहां पर कुछ नहीं है। पर हम समझदार ही नहीं है, बस समझते ही नहीं है। 24 तीर्थंकर में से कितने दीक्षा ली भैया?
कितने ने दीक्षा ली? 24 ने ली ना, तो कोई झूठे अच्छा, भूतकाल के जितने 24 हुए थे उन्होंने, भविष्य काल के 24 होगी उन्होंने, बताओ दीक्षा लेते क्यों है? आपको पता है दीक्षा मतलब क्या होता है? जो आपला नहीं है वो भ्रांति तोड़ने की, अंदर से भ्रांति जो है ना, गांठ अंदर में बैठी वाली है, उस ग्रंथि को खोलना इज इक्वल टू निर्ग्रंथ। ग्रंथि में क्या बैठा हुआ है? ये मेरा है, ऐसी गांठ मान लेते हैं। उस ग्रंथि को खोल दिया, ये कहाँ स्कंद मेरे है, उसको छोड़ना इज इक्वल टू निर्ग्रंथ होना है। दीक्षा लेने का तो वस्त्र उतारना नहीं है, बोलो, वो ग्रंथि खुल जाना। वो जो मतलब सोचो, हम निर्ग्रंथ है कि नहीं है? बताओ, समझ में? गांठें कितनी है, कितनी गांठें हैं बताओ, समझ रहे कि नहीं? है या नहीं गांठें? तो ये है, गांठों को खोलना मतलब मुनि बनना है। मुझे हमारे को क्या लगता है, दीक्षा लेना मतलब पीछे कमंडल धारण करना, नग्न हो जाना, और वो ग्रंथि खोलना तो बात ही नहीं। हमने देखे हैं नग्न होने वाले, और वीडियो कॉल, व्हाट्सएप कॉल, अरे पुराने, ये मेरा वो था, मेरा वो था, सब गड़बड़ है वो सब, समझ में आया कि नहीं? अंदर ग्रंथि खुली ही नहीं, ग्रंथि खुलनी चाहिए। समझ में आएगा? निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से, क्या? क्योंकि उनके अंदर कोई ग्रंथि नहीं है, किसी को अपना नहीं मानते, बता, निर्लेप है, समझ रहे कि वायु सम, एकदम किसी एक वस्तु से संबंध रहे हमारा, समझ में आया कि नहीं? नास्ति सर्वोपि संबंधः, सब प्रकार के संबंध की नास्ति है मेरे में, किसी का मेरे से, मेरा किसी से कोई कनेक्शन नहीं। ये समझने पर जो स्वतंत्रता का आनंद आता है कि मेरा सब कुछ मेरे में, किसी का मुझसे संबंध नहीं, मेरा किसी से संबंध नहीं, अब मैं मेरे वस्तु में रहूँगा, मैं मेरे ज्ञान आनंद को पूर्ण करूँगा, मेरा ज्ञान भी अनंत कोटि का है और मेरा सुख भी अनंत कोटि का है। फिर ये ऐसे जीव तीर्थंकर ने हमारे को यही उपदेश दिया, समझ में आ गया? ऐसे जीव ही मुक्ति को जाते हैं। वो शिखर जी से कोड़ा कोड़ी कौन है वो, समझ में? पढ़ते चलो। तथा जिस काल जिस जीव के दर्शन मोह के उपशम से पर के यथार्थ रूप श्रद्धान रूप तत्वार्थ श्रद्धान हो, तब जीव सम्यक्ति होता है। इसलिए देखो अब क्या लाइन है, स्व पर के श्रद्धान में शुद्धात्म श्रद्धान रूप निश्चय सम्यक्त्व गर्भित है। समझ में? देखो ये समझाना क्या उत्तर है, ये लाइन का अर्थ समझाना, बोलो कहाँ से? इसलिए से, इसलिए स्व पर के श्रद्धान में शुद्धात्म श्रद्धान रूप निश्चय सम्यक्त्व गर्भित है। बोलो क्या अर्थ है इसका? स्व पर का श्रद्धान में हम सम्यक ज्ञान आ गया, स्व पर का श्रद्धा नहीं लिखा है ऊपर, पर स्व और पर में मतलब पहले तो ज्ञान ही हुआ ना सही कि ये स्व है, ये पर, ठीक है, बोलो। फिर उस पर श्रद्धा हुई कि ये स्व पर, फिर उससे स्व क्या है वहाँ तक पहुँचे। बराबर, वैसे तो बराबर है, पर देखो बोलो। स्व बोले तो अपने में अपनापन, हाँ बराबर। देखो मैं आपको बताऊँ, बोल रहे कोई समझेगा क्या अर्थ है इसका? इसलिए स्व पर के श्रद्धान में शुद्धात्म श्रद्धान रूप निश्चय सम्यक्त्व गर्भित है। मतलब देखो वर्ड क्या है, गर्भित का अर्थ क्या होता है? गर्भ, गर्भ मतलब समझे? पेट, माँ का पेट, उसके अंदर गर्भ, समझ रहे? उस अपेक्षा पकड़ो। तो देखो स्व पर का श्रद्धान हो गया माँ, और माँ के गर्भ में है बोलो निश्चय सम्यक्त्व, कौन सा? शुद्धात्म श्रद्धान। समझ में आएगा? अब समझ में आएगा? दृष्टांत समझ में आया? मैं समझ, देखो मैं आपको बताऊँ, मुझे मैं सत्ता कौन हूँ ये पहचान हो जाना, ये निश्चय सम्यक्त्व है। और ये काहे से आया? स्व पर के श्रद्धान से। मतलब स्व पर के श्रद्धान वाली माँ ने मैं स्वयं चेतन सत्ता हूँ इस बालक को जन्म दिया है। क्या समझा? लॉजिक समझा ना भैया? ये समझ रहे क्या? स्व पर हम जितना स्व पर करते गए, अरे ये स्कंद तो मेरा नहीं है, तो बच्चे मेरे नहीं है, ये गाड़ी बंगले मेरे नहीं है, ये शरीर भी मेरा नहीं है, तो ये जो आप स्व पर करते गए, एक परमाणु भी मेरा नहीं है, फिर मैं कौन हूँ? फिर मैं कौन हूँ मैं जब हम अपने अंदर जाकर देखें कि अपने ज्ञान दर्शन की पर्याय निकल रही है। पर्याय अकेले नहीं होती, गुणों से पर्याय निकलती है, गुणों का धारक द्रव्य होता है। अरे ये तो इधर देखो, इस देह के भीतर ये मैं ही हूँ, मैं ही अनादि से इस देह के नए नए देह धारण करता हूँ,
मेरे अंदर से ज्ञान दर्शन निकलता है, श्रद्धा ज्ञान चारित्र की पर्याय निकलती है, तो मुझे जो मेरे में अहमपना हुआ वह है निश्चय सम्यक दर्शन। और ये जन्म किसने दिया इस बालक को? तो स्वपर के श्रद्धान ने। समझा लॉजिक क्या है? मुझे पहुंचना कहाँ तक है? मुझे मेरी पहचान हो जाना, मुझे ये लगना कि अरे मैं तो खुद को देह मान रहा था और मैं तो एक्चुअल में आत्मा हूँ इस देह के भीतर रहती हुई, ये वाला फीलिंग आना। क्या कहा? वापस सुनना, रिपीट। मुझे ये लगना है मैं तो खुद को देह मान रहा था, जैसे विशाल मान रहा था, मैं तो इस विशाल नाम के शरीर के भीतर एक जीता जागता आत्मा हूँ, ये वाला फीलिंग आ जाना, यानी अहमपना उस आत्मा में आ जाना, मैं आत्मा हूँ ये लगना, यह निश्चय सम्यक्त है। समझा? मैं शक्ति लगा रहा हूँ समझ आने की, आप शक्ति लगाओ समझने की। फिर से बोल देता हूँ मैं, देखो अपनी आइडेंटिटी रिवील होना वो निश्चय सम्यक्त्व है। और ये आया काहे से? जब आप स्वपर करते करते गए तब आपको अपनी रियल आइडेंटिटी तक आए। मतलब जब तक आपको ये ना लगे कि मैं पागल जैसे शरीर को मैं मान रहा था और मैं एक्चुअल में तो ये हूँ, ये वाला है निश्चय सम्यक्त्व। समझ में आया? आपको पता नहीं होगा ये होने से क्या होता? अरे आप पता ना, कभी मरोगे ही नहीं, इसके बाद अमर बन जाएंगे तुम। क्यों? क्योंकि शरीर बदलते रहेगा शरीर, और फिर उसके बाद ही फीलिंग आएगी कि वो मैं न मैं सुखी न मैं दुखी, न मैं राजा न रंग, न मैं सुंदर न कुरूप, बोलो न मैं होशियार न बेवकूफ। ये तो सब शरीर है सामने वाला, मेरे सामने एक शरीर है, उसके साथ है ये नाटक पूरे। ना मैं पुरुष न मैं स्त्री, ना मैं मनुष्य न मैं तिर्यंच। समझ में है कि नहीं? ये तो शरीर है ना, मेरे साथ एक शरीर है, ये उसकी चर्चा है कि गोरा काला मोटा पतला पुरुष स्त्री मनुष्य देव नारकी तिर्यंच, ये तो मेरे सामने एक शरीर है, उसके नाम है। ऐसा हो जाना, ये जो अपने अंदर आ जाना कि देखो मैं एक भीतर जीता जागता हुआ चेतना स्वरूपी आत्मा और ये एक शरीर, ऐसे जो अलग हमारे को अलग अलग दिखने लग गया और मुझे मेरी सत्ता पहचानने में आ गई, अरे मैं तो ये हूँ, ये वाला फीलिंग आना वो निश्चय सम्यक दर्शन है। समझ में आया? और ये काहे से आएगा? स्वपर करते 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 आएगा। देखो पर की कैटेगरी में मैं आपको बता दूं कि जहाँ देह अपनी नहीं कहा है, तो घर गाड़ी बंगले, समझ में आ गया? ये अपने लगना ये मूर्खता की नेक्स्ट लेवल है। और क्योंकि ये तो शरीर के साथ छूट भी जाती है, शरीर रहते रहते भी 3-4 बार छूट सकती है, भरोसा तो उसका तब का भी नहीं। मतलब मूर्खता की भी एक प्रो लेवल है ये। समझ में आएगी? तो बेसिक लेवल क्या है कि जिसके साथ संश्लेष संबंध है हमारा, कर्मों के साथ और शरीर के साथ। अब इनके संश्लेष संबंध मतलब क्या? कुछ दिन तक साथ में रहते ही है क्या नहीं? तो जिसके संश्लेष संबंध हुआ, इसका अर्थ भी ये क्या है कि ये तादात्म्य संबंध नहीं है, कुछ दिन का है। ये समझने से इनके अंदर से भी अहमपना टूटना चाहिए था हमारा। सही है क्या नहीं? क्योंकि शरीर छूटता कि नहीं छूटता? सोचो, आप कल्पना में करना, जो आपका शरीर जिसकी आप सेल्फी निकालते हो, इसको एक दिन लकड़ी पर सुलाएंगे कि नहीं सुलाएंगे? और फिर जलाएंगे कि नहीं जलाएंगे? फिर इसका क्या क्या जलेगा बोलो? बाल जलेंगे कि नहीं? ये जो सेल्फ मस्त बाल है हमारे, फिर बाल जलेंगे कि नहीं? अरे त्वचा, अरे फिगर, अरे ना ये आवाज़, ये हस्ती, ये नाम, ये शोहरत, सब जलेगा कि नहीं? तो ये जलने वाला है कि नहीं वहाँ पर उस समय? तो फिर सोचो, ये शरीर जब टेम्पररी है, ये समझ में आ रहा है, समझ में आया कि नहीं? इसके साथ हमारा संश्लेष संबंध है कुछ दिन का। ये समझ में आने पर फिर अपना प्रश्न तो उठना ही चाहिए, जब ये जलता है तो मैं भी जलता हूँ क्या? मैं तो नहीं जलता, फिर मैं कौन हूँ? तो ये प्रश्न स्वपर करते 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 आप अपने वस्तु के ऊपर पहुँचते हो, और अपने वस्तु तक पहुँचना और उसमें अहमपना हो जाना, फिर अपन आत्मा और शरीर पूरी तरह अग्नि से भिन्न है। ये वाला जो अहमपना है, इसका नाम निश्चय सम्यक दर्शन। वापस से समझा रहा हूँ आपको, निश्चय सम्यक दर्शन मतलब व्यवहार सम्यक दर्शन क्या हुआ? वो नीचे भी है, वैसे नीचे लिखे वाला है व्यवहार सम्यक दर्शन क्या होता है। तो याद रखना, स्वपर करते रहना वो भी व्यवहार में आया है। मैं आपको क्या बता रहा हूँ? स्वपर का विचार करना, स्वपर का विचार करते रहना, उसका श्रद्धान भी हो जाना, ये भी व्यवहार में आया है। तो सोचो, देव शास्त्र गुरु की भक्ति, वो तो कौन सा व्यवहार होगा? समझ में आया कि भैया? क्योंकि हमारे को पहुंचना कहाँ तक है बोलो? मैं आपको बताऊँ कि मैं हमेशा की बात बोलता था, बहुत पहले से, और आज भी बोलता हूँ, मुझे ये प्रश्न पढ़ना चाहिए कि मैं कौन, बस। और ये सब मेहनत इसके लिए चल रही है कि मैं अपने आप को पहचानूं, बस इतना ही है। और उन्होंने जब
सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि का जब चैप्टर चालू किया, उसका पहला ही प्रश्न है, उन्होंने कहा था एक लाइन कि वो भव्य होते हैं जी जिन्हें ये प्रश्न भी पड़ता है कि मैं कौन हूँ। तो मैं कौन हूँ ये प्रश्न हमारा हमेशा बना रहना चाहिए। मैं और बता दूँ आपको, इस प्रश्न को लेकर आने वाले लोग वह सच्चे तरीके से देवशास्त्र गुरु के पास आ रहे हैं, और जिनके पास ये प्रश्न नहीं है फिर भी देवशास्त्र गुरु के पास आ रहे हैं, वे कोई भटके हुए उद्देश्य से आए हुए हैं। उसके बहुत सारे नाम हो सकते हैं, मैंने बताया, रूटीन, फॉर्मेलिटी, दिखावा, है ना, मायाचारी, है ना, कुछ और ही पता नहीं क्या क्या। एक ही था उसका मतलब, हमको चाहिए ना कि सही लॉजिक से आऊँ मैं, तो सही लॉजिक ये है कि मैं कौन हूँ, मुझे ये समझना है। तो ये जिनवानी भी पढ़ी जाती ना, तो बोलते ना कि दूसरों को सिखाने के लिए नहीं पढ़ो, तो क्या के लिए पढ़ो, स्वयं को समझने के लिए कि मैं कौन सी सत्ता हूँ। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ, पूरे जैन धर्म, पूरा की पूरा जैन धर्म आपको अपनी सत्ता तक पहुँचाने के लिए है। क्यों, वो भी बता देता हूँ। क्यों? क्योंकि हमने वस्तु को देखा है, हर वस्तु अपने आप में परिपूर्ण है, हर वस्तु अपना आप अनादि अनंत का कार्य निकालती है, हर वस्तु के अंदर अनंत शक्तियाँ है, बारीक बारीक परमाणु के अंदर भी एक एक परमाणु अनंत शक्तियों से भरा हुआ है, एक एक पदार्थ विश्व का परिपूर्ण है, अब कंप्लीट है, अनादि अनंत अपने अपनी शक्तियाँ से कार्य निकालते रहता है। तो जब आप उस अपनी वस्तु तक पहुंच जाओगे, उसके बाद आपका पूरे विश्व में झांकना बंद हो जाएगा, पूरे विश्व की आशाएं खत्म हो जाएगी। तो मैं क्या नहीं, आप अपने परिपूर्ण वस्तु को देख लोगे, अनंत शक्ति संपन्न पदार्थ को देख लोगे, और आपका अनंत काल अनंत सुखरूप बीतेगा। इसलिए पूरे जिन शासन का एकमात्र उद्देश्य है कि आपको अपनी वस्तु तक पहुंचाए, बस किसी भी करके इसको पहचान कराओ कि ये कौन है। तो इसलिए पूरी प्रतिमा विराजमान करी जहाँ तहाँ, ये देखकर तो समझे कि हम वस्तु इसके भीतर है, हम इस देह के भीतर एक वस्तु है, समझे क्या नहीं। देह पराई बताओ, जैसे अपने घर गाड़ी बंगलों को स्कंद देखा, तो ये शरीर भी तो स्कंद ही है, आहार वर्गणों का स्कंद है ये, हाँ या नहीं। औदारिक शरीर नहीं है, आहार वर्गणाओं का स्कंद है, इसके अंदर भाषा वर्गणा चल रही है, फिर मनोवर्गणा है अंदर, समझ में कि नहीं, कारमान वर्गणा है, और कौन सी रहेगी, तेजस वर्गणा, समझ रहे, ऐसे 23 हो सकती है, और क्या क्या हो सकता है। तो ये उससे बना हुआ शरीर है, वो वर्गणा यानी वो स्कंद मेरे नहीं हुए, ये स्कंद मेरा नहीं होगा, इतना तो समझना मार्को। फिर मैं कौन हूँ, फिर मैं इसके भीतर एक वस्तु, और कैसी परिपूर्ण अनंत शक्ति संपन्न अनादि अनंत नैसर्गिक भगवान, ऐसा मैं स्वयं पदार्थ महान मुझे मेरे तो यार पूरा जी शासन आपको आपकी वस्तु तक पहुंचाने के लिए मेहनत कर रहा है, और हम ऐसे अड़ियल है कि हम हमारी वस्तु छोड़कर हमारे को सब कुछ चलता है, क्या, पूजन, भक्ति, स्वाध्याय, शिविर, यात्रा, फिर मैं क्या नहीं, दान, है ना, आदि आदि, और फिर खाना पीना, घूमना फिरना, वो तो अलग ही है। ये तो मैं तो बोल रहा हूँ, धर्म में आके भी अपनी वस्तु छोड़कर बहुत कुछ प्रिय है हमारे को, है क्या रोहित भैया। अपनी वस्तु बड़ी पसंद नहीं आती, बस बाकी सब कुछ पसंद आता है हमारे को। बताओ, मतलब पहले हमने पत्नी बच्चों से चिपकते थे, अब देश से गुरु से चिपक रहे, मतलब चिपकन छोड़ता ही नहीं है दूसरों की, बाहर देखने की आदत है इसको अनादि से, अपनी वस्तु नहीं देखने की जिद पकड़ी है बस। नहीं ऐसा नहीं है, बहुत टाइम लगेगा, फिर कौन सा टाइम है उसको, तो फिर तो आप तो स्पेसिफाई नहीं कर पाओगे काल को, अगर ऐसे बोलोगे कि बहुत टाइम, तो कौन सा टाइम, बहुत टाइम नहीं हुआ हमारे को, कब से भटक रहे पता है आपको, बोलो बोला कितना टाइम हो गया, और कितना टाइम जिया, बहुत टाइम तो हो चुका ऑलरेडी, बहुत टाइम हो चुका, इतना टाइम हुआ कि क्या बताए। मतलब दीक्षा लिए तो माँ ने जो आंसू बहाए उसके समुद्र बन गए, पिछिका मंडल की सुमेरु पर्वत जितने पर्वत बन गए। ये तो मुनि दीक्षा की बात हुई, तो कितने बार देव नारकी तिरियन कोई लिमिट है क्या वो, तो कितनी देर करेंगे, बहुत देर हो चुकी है पहले अपने आप को नहीं पहचानने की। अब तो लेट नहीं करना चाहिए, मुझे इतना भी बोलना है शॉर्ट में। कंक्लूजन ये है कि पूरा जीन शासन अपनी वस्तु तक पहुंचाने के लिए समर्पित है,
और हम अपनी वस्तु को ही, मतलब सोचो जिनवानी में अब मैं अगर आपको कुछ कर्णानुयोग के सिद्धांत सिखा दूँ तो कर्णानुयोग की रुचि वाले इंटरेस्टेड हो जाएंगे, कुछ द्रव्यानुयोग की गाथाएं सुना दो उसमें लोग इंटरेस्ट हो जाएंगे, कहानी बोल दो कहानी में इंटरेस्ट हो जाएंगे, दृष्टांत दो दृष्टांत में इंटरेस्टेड हो जाएंगे। अब आत्मा की चर्चा करूँ तो लोग बोर होने लग जाता है सबको, मैं देखता हूँ ना चेहरे मुझे समझ में आता है तो ये फिर वही हो यार, रोज की बात वही है, मैं को मैं ध्रुव में देखा नहीं हूँ शुद्ध फिर मैं, और वो बात है सुन सुन के अब ऊब भी आने लगी उसके अंदर। मतलब वो जो था कितना अनंत अनुबंधी क्रोध क्या होता है पता है आपको? अपने आत्मा की बातें पसंद नहीं आना, अपनी वस्तु पसंद नहीं आना, यही अनंत अनुबंधी क्रोध पता है आपको? और फिर जो अपने आप से क्रोध करता है वही दुनिया में क्रोध करते फिरता है सब तरफ, ये ऐसा वो वैसा वो वैसा वो वैसा, अपनी वस्तु पता नहीं ना, समझ में कि नहीं? इसलिए कहना चाह रहे हैं कुछ भी करके आप अपनी वस्तु तो मतलब अपने जीवन का लक्ष्य लिख लो, मैं अपने आप को पहचानूंगा, मैं अपने आप को पहचाने बिना नहीं जाऊंगा यहाँ से। आपको मेरी बातें लग रही होगी कि आप बहुत प्रो लेवल की बात कर रहे हैं, तो नहीं है, हम एकदम बेसिक लेवल की बात कर रहे हैं। आपको बताओ प्रभु पतित पावन में लिखे वाला है, बोलो या बुद्धि से थी निज न जाने। अब आगे क्या लिखा है, धन गढ़ी धन दिवस योगी धन धनम मेरो भयो, आप भाग्य मेरो दयायो दर्श प्रभु जी को लख लियो। उसमें क्या है नहीं कौन सी लाइन लगी, हाँ मिट गयो तिमेर मिथ्या तो मेरो उदय रवि आतम भयो। तो जब मुझे मेरा रवि मिला तो कैसा होता है, मोर हर्ष असु भयो, बोलो मनोरम का चिंता मनी लगे, मतलब क्या चिंता में रत्न जैसा मिल गया हमारे को, हमारी वस्तु तो मिलनी चाहिए ना, मिल ही नहीं रही, स्वाध्याय कर रहे हैं और हमारी वस्तु ही नहीं मिल रही। तो मुझे बता रंक से राजा बनेंगे हम, फीलिंग में राजा बनेंगे नहीं बने? मैं आपको क्या बोलूँ, बाहर बनो मत बनो, फीलिंग में राजा होने चाहिए। अरे मैं ऐसी वस्तु जो अनंत काल तक जिसको किसी की जरूरत नहीं है कितने गजब की वस्तु, केवल ज्ञान के लिए मुझे किसी की जरूरत नहीं, मुझे अनंत सुख के लिए किसी की जरूरत नहीं, मुझे किसी की जरूरत नहीं। मैं आपको बताऊँ, मैं और एक बात बताऊँ गहरी, मुझे सम्यक दर्शन की भी जरूरत नहीं है और मुझे केवल ज्ञान की भी जरूरत नहीं है, मुझे मोक्ष की भी जरूरत नहीं है। किसी बातें कर रहे हैं, हाँ किसी बात कर रहे हैं यार तुम, हाँ ठीक है पत्नी बच्चों की नहीं थी सही है कि लाइन, ये लाइन सही है क्या जो मैंने लाइन बोली वो, सम्यक दर्शन की भी जरूरत नहीं मैं अपने में घुसाया हूँ। ना, हाँ वो तो ही ना, मुझे बोलना है कि सम्यक दर्शन की जरूरत नहीं हमारे को, सम्यक दर्शन को मेरी जरूरत है समझे कि नहीं समझे? सच बता रहा हूं आपको, सम्यक दर्शन को मैं पना स्थापन करने के लिए मेरी जरूरत है, सम्यक ज्ञान को सही ज्ञान होने के लिए मुझे समझना जरूरी है, और सम्यक चारित्र को सम्यक चारित्र संज्ञा पाने के लिए मेरे में स्थिर होना पड़ेगा। उनको मेरी जरूरत है, मेरे को उनकी नहीं, उल्टी गंगा मत बहाओ। मतलब मैं इतना जबरदस्त हूँ कि सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र तक मेरी सेवा करते। आप समझे क्या? इतना महान पदार्थ आप हो मत मानो, ये खुद को ईश्वरी मत मानो। ये मिट्टी का कर्मकृत गंधा स्पर्श गंधवार माला पुद्गल स्कंद, इसको अपना मानने में क्या सार्थकता है? आहार वर्गणाओं से बना हुआ मल मूत्र निकलते हैं जिसमें से गंदा पदार्थ, इसको क्यों मानते हैं? इसलिए जागरूक होने के लिए है ये रहस्यपूर्ण चिट्ठी। तो यहाँ पे प्रश्न ही था, रहस्य क्या है? कौन सा रहस्य? यहाँ पे कुछ तो भी निकलने लगा। हाँ रहस्य वही है, तुझे तेरी वस्तु निकलेगी, पता चलेगी, यही रहस्य है इसका, जो आज तक छुपा हुआ था। रहस्य क्या? जो आज तक छुपा हुआ था वो मालूम पड़ना इज इक्वल टू रिवीलिंग द मिस्ट्री, है ना? मिस्ट्री रिवील होना मतलब रहस्य खुलना। तो कौन सा रहस्य? अपनी वस्तु का रहस्य खुलना, यही रहस्यपूर्ण चिट्ठी है। समझ में आया कि नहीं? इसका नाम क्यों रखा रहस्यपूर्ण चिट्ठी? टोडरमल जी लिखा था क्या नाम? ये रहस्यपूर्ण चिट्ठी है, ये नाम दिया गया। समझ में आ रहा है? क्योंकि इसमें रहस्य खुलता है अपनी वस्तु का। ठीक है, समझ में आया ना? थोड़ा समझा हमने। इसलिए स्वपर के श्रद्धान में शुद्धात्म श्रद्धान रूप निश्चय सम्यक्त्व गर्भित है। समझ में आया? मुझे मेरी वस्तु पता चलना वो निश्चय सम्यक्त्व है। और एक खाए से जन्मा, किसके पता चला मुझे मेरी वस्तु? क्योंकि मैं स्वपर करते गया ना, तो अपने आप पता चला ये मेरी नहीं, ये मेरी नहीं, ये मेरी नहीं। तो प्रश्न उठा फिर मेरा क्या है? फिर उसमें मुझे मेरी वस्तु मिल गई। समझ में आया? मतलब काय से जन्मेगी ये निश्चय सम्यक दर्शन? स्वपर करते करते जाओ। समझ में आएगा? समझदार व्यक्ति वही है जिसको अपना क्या और पराया क्या समझ में आता। मैं एक दृष्टांत देता हूँ लौकिक सारे। अब एक बच्चा है जिसके माँ बाप बहुत हित करते हैं उसका, कितना करते हैं सबको मालूम है। लौकिक दृष्टांत, माँ बाप कितना हित करते हैं उसका, भाई बहन कितना हित करते हैं।
पर उसको एक लड़की पसंद आ गई, कि लड़की का दृष्टांत ले लो, लड़की को माँ बाप कितना प्रेम करते, भाई बहन कितना प्रेम करते, और उसको एक आधा लड़का पसंद आया, तो वो किसका सुनती नहीं, फिर वो उसने जो बोला, ठीक है नहीं, वो करती है वो। समझ में आया कि नहीं समझ में? मतलब इसको अपना हितकारी कौन है, अपना कौन है और पराया कौन है, सही समझ में नहीं आ रहा उसको। अब वो लड़का लेके जाएगा, फिर वो सूटकेस में बांध के टुकड़े करके सूटकेस में भरेगा, तो चलता है इसको। अपना पराया नहीं समझ में आने के चक्कर में इतना बड़ा होता है। तो जैसे वो लड़की ना समझे, जिसको अपना कौन और पराया कौन ही नहीं समझ रहा, वैसे हम भी वैसे ही हो रहे हैं। अपना क्या पराया क्या समझो जरा अच्छे से। अपनी वस्तु से चेतना वस्तु है, बाकी तो मिट्टी है, सब साथ छोड़ने वाले हैं। कब कब कोई लिमिट है उसकी, कोई टाइम है? मतलब वो तो टाइम भी नहीं बोल रहे हैं कि चलो 2 साल तक तेरे को तेरे साथ रहूँगा, टाइम भी दे रहे नहीं है वो बोल रहे मेरे पे भरोसा मत करना, कौन से भी मोमेंट छोड़ूंगा, बोलना मत। मतलब भैया टाइम की भी गारंटी नहीं है। हाँ, कौन सी गारंटी पे जी रहे हैं हम? तो वारंटी चाहिए, 2 इयर्स वारंटी चाहिए, 5 इयर्स वारंटी चाहिए, कोई भी प्रोडक्ट चाहिए तो मुझे वो तो तुम्हें शरीर की वारंटी लेके क्यों नहीं आए? अभी कितनी बची हुई वारंटी पीरियड बताओ। वो जो बोलना है इनसे हटो, स्वपर करो अच्छे से, अपना पराया करते चलो और अपनी वस्तु तक पहुँचो। यही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। चलो, सहजानंदी शुद्ध